साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन देश के लिए बड़ी क्षति है। लता मंगेशकर के निधन से जितना बड़ा सदमा देशवासियों को लगा है, जितना बड़ा सदमा उनके परिवार को लगा है, उससे ज्यादा कहीं बड़ा सदमा लता मंगेशकर के जाने से एक शख्स को लगा है और उसने खाना पीना तक छोड़ दिया है। उसने 3 दिन से एक निवाला भी नहीं निगला है और तो और वो शख्स एक ही रट लगा रहा है कि मुझे लता दीदी के साथ ही जाना था। तो कौन है वो शख्स जिसे लता मंगेशकर के निधन से लगा है सबसे बड़ा झटका? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और लता मंगेशकर को अपने शब्दों में श्रद्धांजलि जरूर दें। तो वो शख्स है महेश राठौड़, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 27 साल लता मंगेशकर की सेवा में लगा दिए। महेश राठौड़ को जैसे ही खबर मिली कि उनकी लता दीदी अब इस दुनिया में नहीं है, तो उन्हें संभाल पाना बेहद मुश्किल हो गया। महेश राठौड़ का रो रो कर बुरा हाल है और वो लगातार लता मंगेशकर को भी याद कर रहे हैं। लता मंगेशकर के निधन के अगले दिन एक मैगजीन ने महेश राठौड़ से कांटेक्ट किया और उनसे सारा हालचाल जाना, जिसमें महेश राठौड़ का कहना है कि वो बुरी तरह टूट चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि वो इस दुनिया में अकेले पड़ गए हैं। आपको बता दें, महेश राठौड़ अमरेली के मोरंगी गांव के रहने वाले थे। लता मंगेशकर महेश राठौड़ को अपना भाई मानती थी और साल 2001 से उन्हें राखी भी बांधती आ रही थी। महेश अब ये सोच कर रोए जा रहे हैं कि अब उनकी लता दीदी कभी वापस नहीं आएंगी, उनकी सुरीली आवाज कभी सुनने को नहीं मिलेगी और उनकी कलाई हमेशा के लिए सूनी रह जाएगी। अब उन्हें कभी भी अपनी लता दीदी को देखने का मौका नहीं मिलेगा। और ये बात सोच सोच कर महेश राठौड़ इस इंटरव्यू में कई बार रो पड़े। यहाँ आपको बता दें, महेश राठौड़ साल 1995 में अपना घर छोड़कर मुंबई आ गए थे। यहाँ वह अपने काम के लिए तलाश करने में लगे। एक दिन जब वो एक मंदिर के पास बैठे थे तो एक आदमी ने उनसे आकर कहा कि लता मंगेशकर के घर में एक वैकेंसी है। ये सुनकर महेश राठौड़ को लगा शायद उनके ग्रामीण परिवेश की वजह से उनका मजाक उड़ा रहे हैं। खैर, महेश राठौड़ जैसे तैसे लता मंगेशकर के घर तक पहुँचे और फिर हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। धीरे धीरे महेश राठौड़ ने लता मंगेशकर के दिल में अपनी जगह बना ली। उन्होंने उनकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। महेश राठौड़ लता मंगेशकर के सिर्फ केयर टेकर ही नहीं थे, बल्कि वो उनके फाइनेंस का काम भी देखते थे। वो लता मंगेशकर के प्रोग्राम भी अरेंज करवाते थे और इस बात का पूरा ख्याल रखते थे कि लता मंगेशकर टाइम पर दवाई ले, टाइम पर खाना खाए और अपनी नींद भी पूरी करे। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का ध्यान महेश राठौड़ ही रखते थे और पिछले 27 साल से वो लगातार लता मंगेशकर के साथ ही रह रहे थे। अब इंटरव्यू में आगे महेश राठौड़ ने बताया कि उनकी लता मंगेशकर के घर में कैसे एंट्री हुई। उन्होंने कहा कि एक पुलिस वाला मुझे राधा कृष्ण देश पांडे के पास ले गया, जो सालों से लता दीदी का काम देख रहा था। उन्होंने मेरा फोन नंबर लिया और 3 दिन बाद मुझे फोन करके लता दीदी के घर प्रभु कुंज जाने को कहा। एक छोटे से इंटरव्यू के बाद मुझे लता दीदी के काम के लिए रख लिया गया। शुरुआत में मुझे वहाँ पर ड्राइवर की नौकरी दी गई। महेश राठौड़ ने बताया कि वो दिन में लता दीदी के घर में काम करते थे और रात को अपनी पढ़ाई करते थे। इस तरह उन्होंने कॉमर्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। महेश ने कहा कि मैं कई बार सोचता था कि ये नौकरी छोड़कर कुछ और करूं, मगर लता दीदी ने मुझे अपने यहाँ से जाने ही नहीं दिया। वो कहती थी कि मेरी आंखों में ईमानदारी और सच्चाई है। वो कहती थी कि मुझसे अच्छा आदमी उन्हें कोई और नहीं मिलेगा। महेश का कहना है कि उस दिन से लेकर अब तक वो लगातार लता दीदी की सेवा में ही लगे रहे और कभी लता दीदी को छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचा। महेश ने बताया कि जब मेरी लता मंगेशकर के यहाँ नौकरी लगी थी तो मेरे परिवार को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैं इतनी बड़ी हस्ती के यहाँ पर काम करता हूँ। महेश ने बताया कि इस बात पर परिवार को विश्वास दिलाने में मुझे 4 साल लग गए।
महेश के मुताबिक जब उन्होंने परिवार को लता दीदी के साथ अपनी तस्वीरें दिखाई, तब जाकर उनके परिवार को विश्वास हुआ कि मैं लता मंगेशकर के यहाँ काम करता हूँ। महेश का कहना है कि मेरे परिवार का लता दीदी से बहुत अटैचमेंट था। लता दीदी ने ही मेरी तीनों बेटियों के नाम रखे थे और हर त्योहार पे वो मेरे परिवार को अपने घर बुलाती थी और मेरी बेटियों को बहुत प्यार करती थी। महेश राठौड़ ने बताया कि साल 2001 में रक्षाबंधन पर मैं अपने चाचा की लड़की से राखी बंधवाने गया था, तो लता दीदी का फोन आया और उन्होंने मुझे तुरंत प्रभु कुंज जाने को कहा। तो मैं देर शाम तक पहुंच पाया और वहां जाकर देखा कि लता दीदी पूरे दिन भूखे पेट मेरा इंतजार कर रही थी और उनके पास राखी से सजी थाली रखी थी। दीदी ने उस दिन मुझसे कहा कि मुझे तेरे हाथ पर राखी बांधनी है और जब तक जीऊंगी तेरी कलाई पर मैं हमेशा राखी बांधूंगी। अब महेश उन बातों को याद कर खूब रोते नजर आए और बोले कि अब मेरी कलाई हमेशा के लिए सूनी रह गई। वहीं सामने आया कि महेश राठौड़ ने 4 तारीख की सुबह से लेकर कुछ भी नहीं खाया। 5 और 6 तारीख को भी महेश ने एक निवाला भी नहीं निगला और बस लगातार रोए जा रहे हैं। महेश के करीबियों की माने तो वो कई बार बेहोश हो चुके हैं और लता दीदी को याद करते हुए बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि उन्हें भी लता दीदी के साथ ही जाना था। वो उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। सामने आया है कि लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देने के वक्त भी महेश राठौड़ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे और बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला और इसके बाद ही वो लता मंगेशकर को अंतिम विदाई दे पाए। वाकई में लता मंगेशकर के जाने से देश को बड़ा नुकसान हुआ है। उनके करीबियों और उनके जानने वाले उनके जाने से बेहद सदमे में हैं, जिनमें महेश राठौड़ जैसे लोग भी शामिल हैं, जो कि लता मंगेशकर के केयर टेकर, मैनेजर और राखी वाले भाई भी थे। खैर, लता दीदी चली गई हैं और ये सच्चाई है जो सबको स्वीकार करनी पड़ेगी, मगर उनकी सुरीली और मधुर आवाज हमेशा गूंजती रहेगी। तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता जी का निधन हो गया। 92 साल की उम्र में लता जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और वैसे तो शनिवार को ही वसंत पंचमी के दिन यानी कि सरस्वती की पूजा के दिन उनकी जिंदगी पूरी हो गई थी, जो कि उनके लिए सबसे अच्छा दिन होता, लेकिन मशीनों के सहारे उन्हें जिंदा रखा गया। और जब सारे अरेंजमेंट्स हो गए, सारी सुरक्षा व्यवस्था हो गई, तो इसके बाद रविवार की सुबह लता जी का निधन डिक्लेयर किया गया। अब जैसे ये खबर मिली, पूरे मुंबई में, देश में और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में लोग गमगीन हैं। हर कोई उन्हें अपने तरीके से याद कर रहा है। लेकिन इस बीच अचानक खबर आई कि उन्हें धीमा जहर दिया गया था, जिसे लेकर बहुत बड़ी बातें सामने आई हैं और अब परिवार ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। लता जी को 33 साल की उम्र में धीमा जहर दिया गया था। हालात ये हो गए थे कि लता जी का उठना बैठना तक मुश्किल हो गया था। उसे बिस्तर पर लेटी रहती थी। उनका गाना और बात करना दूभर हो गया था। इस साल 1963 का मामला है जब लता जी को धीमा जहर दिया गया था। और लता जी के परिवार ने अब इस बात की पुष्टि की है। खुद लता मंगेशकर ने भी एक बार इस बात पर जिक्र किया था और बताया था कि उन्हें धीमा जहर दिया गया था और उन्हें तब लगने लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि वो उठ बैठ नहीं पाती थी और 3 महीने सिर्फ बिस्तर पर रही थी और हालात ठीक होने के बजाय लगातार बिगड़ते चले गए थे। लता जी ने ही बताया था कि उन्हें और उनके परिवार को ये भी पता चल चुका था कि उन्हें धीमा जहर दिया किसने, लेकिन फिर भी उन्होंने, उनके परिवार ने कुछ भी नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। जी हाँ, मंगेशकर परिवार का कहना था कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि उसी शख्स ने ऐसा किया हो, लेकिन उन्हें इसका पूरा पता था। उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी थी कि किसने धीमा जहर लता जी को दिया है और क्यों ये शातिराना और गलत कदम उठा गया। ये सब कुछ लता जी को खत्म करने के लिए, लता जी की आवाज को दबाने के लिए किया गया था। और खुद लता जी ने इस बारे में बहुत बार जिक्र नहीं किया, लेकिन एक बार जरूर इसका जिक्र किया था।